अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी एकदम फिट फ्रेश होके मैं जा रही हूँ ऑफिस। यहाँ पे मैं जा रही थी अपने ऑफिस जाके मैंने थोड़ा सा काम किया, लेकिन वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, इस तरह लड़कियाँ पर्दा करती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा बनाया, मैंने कोशिश की थी बनाने की लेकिन नहीं बन पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग। तो मुझे फर्स्ट डे तो नहीं था, सेकंड थर्ड डे था, लेकिन थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी और थोड़ा सा मुझे था कि लोग बोलेंगे कि अभी अभी आई है और अभी माशाल्लाह से इतनी प्रो है कि व्लॉग बनानी शुरू हो गई है। तो मुझे उस चीज़ का भी, तो लोगों की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होती है ऑब्वियसली, तो मुझे उस चीज़ का भी ख्याल रखना था। फिर मैं वापस आके फिर मैं शाम का टाइम था, ये वाला शाम मगरिब से पहले देखा। मैं इधर आके बैठ गई थी और ये मोहतरमा इतने मज़े से खेल रही थी। और ये जो दो बिल्लियाँ ही, इसका मेरे पास एक पार्ट है, ये दोनों इतना लड़ती है, वो शायद मैंने टिकटॉक पे दिया भी है। ये बहन भाई है और ये इतना ज़्यादा लड़ती है हर जगह। पता है मेरे हॉस्टल का व्यू शाम के टाइम पे कितना प्यारा। अगर ये मेरा हॉस्टल है तो कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं इसमें बोर होंगी। ये सारी यहाँ पे ग्रीनरी होती है, मेरे हॉस्टल में हर तरफ ग्रीनरी होती है। लेकिन अब तो नहीं नज़र आएगा क्योंकि शाम का टाइम है। लेकिन दिन को वैसे मैं वीडियोस में दिखाती तो होती हूँ, उसमें होता है, नज़र आता है कि मेरा हॉस्टल में सारा ग्रीनरी। कोई कैसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं इधर बोर होंगी। और ये रही मैं, शायद मैं नज़र आऊँ ना आऊँ, हाँ आ रही हूँ। हाय, ये है मेरा बोतल पानी का। इधर मैं बैठी हूँ हवा खानी होती है, पता नहीं, मैंने ऐसे सुना है। हवा में बैठी हूँ, इतनी मज़े की हवा चल रही है तो बस उसी को एंजॉय कर रही हूँ। मैं सारा दिन इतना थक जाती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, फिर मैं खाना भी खाने आती हूँ। और आजकल ये GF ब्लॉक में और सबसे एंड वाले ब्लॉक में मैस होता है, तो बस सबसे एंड पे आना होता है। काफ़ी डिस्टेंस है मेरे ब्लॉक में और इस ब्लॉक में, तो यहाँ आते जाते भी मेरे कोई 500 तक तो स्टेप्स चले ही जाते हैं एक साइड से आने में। तो दोनों साइड से काउंट करो तो 1000 स्टेप्स मेरे इधर बन जाते हैं। और आजकल मेरे डेली मेरे 8000 स्टेप्स हो जाते हैं नॉर्मली। तो बस मैं थक जाती हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, होता है, एक फेज़ है लाइफ का। अच्छा है, मैं तो इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मैं फिर अकेली होती हूँ, अकेले रहने से अच्छा है कि बंदा कुछ करे। यहाँ पे लड़कियाँ वॉक भी कर रही है। मेरा दिल कर रहा है लेकिन फिर मेरे पाँव में दर्द होता है क्योंकि ऑलरेडी मेरी वॉक इतनी हो जाती है। हालांकि मुझे पसंद बहुत है और मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो वेट गेन भी जल्दी करती है कुछ ना करने से, और कुछ करने लगूँ तो मैं वेट लूज़ भी बहुत जल्दी करती हूँ। तो आजकल आई फील के 1-2 किलो तो कम हो ही गया होगा नॉर्मल से। कल तो वैसे जिम बंद होगा, अगर खुला होता तो हम चले जाते मस नहीं सॉरी जिम। थोड़ा सा जिम दिखा भी देती और जिम कर भी लेती और अपना वेट चेक कर लेती। इस ब्लॉक में मेरे जाने को दिल कर रहा है लेकिन शाम का टाइम है, हालांकि ये बहुत प्यारा है अंदर से। ये मैं कल दिखाऊंगी, कल सुबह मैं इधर आऊँगी। ये बहुत प्यारा है। ये वही फॉरेनर्स वाला ब्लॉक है जो मैं अक्सर बाहर से दिखाती हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम खुद इसके अंदर आई हूँ, फर्स्ट नहीं सेकंड टाइम पे आई हूँ, लेकिन इस वाली साइड से फ़र्स्ट टाइम पे आई हूँ। ये मैं आप लोग को कल दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैं जाके क्या करूँगी, एक तो फॉरेनर्स है तो ना मैं किसी को जान ना पहचान, बस मैं तेरा मेहमान। इससे अच्छा है मैं चली जाऊँ अपने रूम में जाके फिर अपने बाबा अम्मी को कॉल करती हूँ और देखते और कुछ करने का हुआ। देखो गाइस, देखो मेरी यूनिवर्सिटी में चाहे कुछ कितना ही ख़राब क्यों ना हो, बिल्डिंग्स और ये ग्रीनरी पे मुझे हमेशा पसंद रहेगी और सबसे टॉप पे रहेगी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी एकदम फिट। और आज है मेरा ऑफ। फाइनली इतने दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली है। मैं 12 बजे उठ के मेरी इस पूरे हफ्ते की नींद पूरी की है क्योंकि मेरी बॉडी बिल्कुल बहन प्लीज़ मुझ पर रहम कर दो वो वाला सीन था। तो मैंने इतना ज़्यादा मैं आज सोई हूँ क्योंकि बाकी दिन तो मैं 8 बजे उठती हूँ और मैं सोती भी लेट हूँ। 1-2 बजे तक मैं सोती हूँ क्योंकि इस फ़ोन ने हमारा सारा जीना ख़राब कर दिया है। रात को मैं लेट सोती हूँ।
इसलिए मेरी नींद नहीं पूरी होती, फिर दिन को मुझे ऑफिस जाना होता है। लेकिन फाइनली आज मैं पूरी नींद पूरी करके उठी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता हमारे एफ ब्लॉक में है। व्यू चेक करो, व्यू 12 बजे है, लेकिन आज शायद धूप नहीं निकल रही, तो अल्लाह करे ना निकले, क्योंकि फिर बहुत गर्मी होती है। इतना मज़े का मौसम लग रहा है। और ये देखिए, आ जाते हम इसको तोड़ेंगे कल, हम जाते वक्त इसको तोड़ेंगे, लेकिन ये तो अभी कच्चे शायद लग भी रहे हैं कि कच्चे हैं। एक दो लग रहे हैं कि है इसमें बहुत ज़्यादा। घर वाले तो मैं खा नहीं सकती क्योंकि मैं इधर आ गई हूँ, लेकिन इधर अल्लाह ने दिया है तो क्यों ना तोड़े हम। हाँ, ये वाले मुझे सही लग रहे हैं, इस वाले को हम जाते वक्त तोड़ेंगे। यस, थोड़ी सी शरारत बहुत ज़्यादा है वैसे हमारी यूनिवर्सिटी में। ये अमरूद वगैरह बहुत सारे भी थे, ये भी है, ये भी है। अच्छे अच्छे पौधे लगाए हैं, बेनिफिशियल। डी ब्लॉक, डी डी खाली 77। ठीक है, बता दो। अगर आधा और दे दें, हाफ दे दें, ठीक है। ये बहुत से हम चाय डालेंगे। तो नाश्ता मैं करके आई हूँ और अब चलते हैं अपने मिशन पे अमरूद तोड़ने। लेट्स गो। यार मैं इतना स्लो बोलती हूँ, पता नहीं क्यों। शायद मेरी आवाज़ आती है नहीं आती, आई डोंट नो, लेकिन बस ऐसी हूँ। चलो इसको हम इधर रख लेंगे, इसको इधर रख लेंगे। और अब क्या करेंगे हम? कौन सा वाला तोड़े? कौन सा यार, ज़्यादा कच्चा भी ना हो, पक्के तो हो खैर, लेकिन कच्चे ना हो। ये सारे बहुत छोटे, वो वाले थोड़े से बड़े हैं। ये वाले कौन सा कोई इधर ढूंढती हूँ। कोई एक पसंद आया है, लेकिन मैं इतनी छोटी हूँ और वो इतना ऊपर है। अब कोई ऐसा जिस तक मेरा हाथ पहुँचे, ये भी ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ग्रीन है। ओह, ये तो इतना सख्त है, वाह। ये नहीं, नॉट दिस। ये कैसा है यार? नहीं तोड़ते, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि बहुत सख्त है, मैंने खाने हैं नहीं। इससे अच्छा है कि इस पौधे में ही रहे। चलिए थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर तोड़ेंगे। हाँ, अब चलते हैं अपने रूम में। मैं जाऊंगी, फिर उसके बाद देखूंगी कि मैंने आगे क्या करना है। वैसे आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। ये देखिए, मैं इसमें देखो, कितने मज़े का व्यू है ना हमारे हॉस्टल में। कभी मैं हॉस्टल पूरा टूर दूँगी। ये वाला बिल्डिंग है पुराना थोड़ा सा। हेलो, ओके, तो मेरे ऑफिस का एक वीक कंप्लीट हो गया, लाइक मेरे इंटर्नशिप का। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या सीखा है इस एक हफ़्ते में। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मैंने बहुत काफ़ी कुछ सीखा है। इतनी बेसिक सी चीज़ें थी, मुझे नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा बिल्कुल कंप्यूटर से अलग अलग दुनिया में पढ़ती हूँ
और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। मैंने तो इंटर्नशिप ऐसे ज्वाइन की थी, लाइक मेरे तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोच रही थी कि मुझे थोड़ी सा ऑफिस का पता हो कि वहाँ पे क्या होता है, लाइक लोग क्या क्या काम करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा है। पहला जब मैं गई थी ना फर्स्ट डे पे, तो उन्होंने मुझे फ़ॉर्म बनाने को बोला कि एक गूगल फॉर्म बनाओ आप। मुझे अब शर्म आ रही है कि मुझे गूगल फॉर्म भी बनाना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने सीख लिया है गूगल फॉर्म बनाना। इस तरह से मैंने गूगल फॉर्म बनाया है। इस पे ये मैंने क्वेश्चनियर सा बनाया था, नेम ऐड करना था इसमें। और ये तो एक सेकंड, ये जिन्होंने फ़िल किया है वही आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया था क्वेश्चंस वगैरह का। ये है, नेम था इसमें, फादर नेम, जेंडर, ईमेल, ये सारा कुछ। लाइक ये मेन चीज़ें, ये मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो मैंने 100 दफ़ा से ज़्यादा एटलीस्ट मैंने ये चीज़ें सारी देखी हुई थी कि जिस तरह से हमारे पास फॉर्म आता है उस सबको, लाइक डेटा कलेक्शन, डेटा जिस पे ये कलेक्ट करते हैं। मेरी CR अक्सर भेजती है ग्रुप में कि इस फॉर्म को फिल करें, ये चीज़ें। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा हुआ था कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। तो फिर मैंने गूगल फॉर्म बनाना सीखा। फिर अब ये मैंने खुद बनाया था, ये वही है। अब इस पे जो रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं, किस ने 9 बंदों ने इस पे रिस्पॉन्सेज दिए, लाइक 9 बंदों ने ये फॉर्म फिल किया हुआ है। फिर मुझे वो ऑफिस में बोला था कि जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया है इसकी आप एक टेबल सी बनाओ, या फिर अब इसी वाले डेटा को एक ही शीट पे कलेक्ट कर दो तो हमें सेंड कर दो। अब मैं इतनी कंफ्यूज कि यार ये कैसे होता है। फिर मुझे मेरी एक कुलीग है ऑफिस में, तो वो बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत हेल्प आउट करती है चीज़ों में ना। तो उसने मुझे फिर सिखाया कि यहाँ पे गूगल शीट होता है इस तरह से। देखो अब जो भी डेटा था ना डायरेक्टली इधर आ गया, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि फिर डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे सब की डेटा आ गई है। यहाँ पे फिर मैंने शेयर करके इस तरह से मैम को शेयर कर दिया था, तभी मैंने कहीं जाके फॉर्म बनाना सीख लिया था। इतनी बेसिक सी चीज़। दूसरी जो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है, अच्छा यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा वो है ना, इतने टैलेंटेड और स्किलफुल, बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग थे मेरे अराउंड। कोई फिग्मा का एक्सपर्ट था, कोई UI UX का, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर था, कोई लोगो डिज़ाइनर था, कोई क्या है वेब डेवलपर है। तो मुझे था कि लाइक मैं भी सीखूं। फिर मैंने अपने लिए एक वेबसाइट ढूंढी, विक्स के नाम से है एक। तो मैंने थोड़ा सा लाइक काम किया है कि मैं सीख लूँ, लेकिन इसमें मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं आ रही थी। फिर मैं फ्री नहीं हुई, लेकिन मैं वेबसाइट बनाना सीखूँगी यहाँ से। फिर मैंने फिग्मा डाउनलोड किया, लेकिन मेरा लैपटॉप पे पता नहीं फिग्मा चल नहीं रहा। हालांकि मैंने सोचा हुआ था, उनसे मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी कि साहब लोग बहुत स्किलफुल है तो मुझे भी कोई स्किल सीखनी चाहिए। फिर मैंने ये डाउनलोड किया, लेकिन अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं यूट्यूब से करके फिग्मा सीखूँगी। और एक और चीज़ मैंने सीखी थी, ऐसा मैंने एक और प्रेजेंटेशन भी बनाई हुई थी कैनवा से। मेरे को मैं कैनवा का यहाँ से ऑन कर लेती हूँ। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, लाइक मैंने नहीं बनाई कभी। अरे मैंने टेस्टिमोनियल्स भी बनाए थे, मैं वो भी दिखा देती हूँ। टेस्टिमोनियल्स कैसे बनते हैं, इस पर मुझे एक घंटा तो कम है, 2-3 घंटे लगे हैं। मुझे ये पहले नहीं पता था कि टेस्टिमोनियल्स मैंने बनाने कौन सी चीज़ पे है, लाइक वर्ड पे बनाऊँ, MS वर्ड पे बनाऊँ, कैनवा पे बनाऊँ, किस चीज़ पे बनाऊँ, मुझे तो ये तक नहीं समझ आ रही थी। फिर मैंने बनाई है वर्ड से, और अब शायद पता नहीं खुल रही, हाँ खुल रही है। एक सेकंड, ये मैं दिखाती हूँ। बहुत प्यारी बनी थी। मुझे मेरी जो कुलीग है ना, जो मुझे हेल्प आउट करती है, मुझे बोलती है कि तुम्हें चीज़ें नहीं आती तो तुम इतना शोर डालती हो, लेकिन एट द एंड इतना अच्छा कर लेती हो। और ये है भी मुझ में कि मुझे चीज़ों को प्रेजेंट करना आता है। मैम ने मुझे बोला टेस्टिमोनियल्स रेडी करो, कोई बॉक्स बनाओ। यार तुम्हें पता है बहुत बेसिक चीज़ें, मुझे लिटरली शर्म आ रही है कि मुझे ये बॉक्सेस बनाने तक नहीं आ रहे थे। मुझे इस चीज़ को यूज़ करना ही नहीं आ रहा था। और मैं क्या बताऊँ, मैं ढूंढ रही थी कि यहाँ पे अब मैं ये वाला टेबल कहाँ से बनाऊँगी, ये जो इतना ये शेप है रेक्टेंगल का। फिर मैंने यहाँ से जाके कहीं इंसर्ट में शेप्स ढूंढे हैं और ऐसा कुछ। फिर इसका कलर मैंने चेंज करना था, मुझे ये भी नहीं पता था ये होगा कहाँ से। जैसे तैसे करके ये मैंने सीख लिया, लेकिन अब मैं दोबारा से बना सकती हूँ। अब मुझे इस चीज़ पे कमांड हो गया है। ये मैंने सारे टेस्टिमोनियल्स बनाए थे और ये इतने अच्छे बने थे, मैम को इतने अच्छे लगे थे कि तुमने कितना प्यारा बनाया है, प्यारा भी और लाइक प्रेजेंटेबल। और मैंने क्या बनाया था, और मैं देखती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। हाँ, मैंने प्रेजेंटेशन जो कैनवा से बनाई थी
वो भी बहुत अच्छी बनाई थी। हाँ, मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे, मैंने उसका लिंक शेयर करना था, ख़ुद के साथ शायद किया था मैंने। हाँ यही है, खुल जा सिम सिम, ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है देखो, कॉपी राइटिंग की। ये है मेरी नहीं है, तो मेरी जो ऑफिस में होती है वो कॉपी राइटर है ना, तो उनको एक प्रेजेंटेशन मिली थी, वो मुझे कह रही आप सीखना चाह रही हो कि प्रेजेंटेशन कैसी बना रही है कैनवा पे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मेरा 3रा साल है, लेकिन मैंने आज तक कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई। लेकिन मैंने बनाई है, लेकिन मैंने लोगों से करके बनाई है, और मैंने अगर बनाई भी है तो बस बहुत सिंपल बस ऐसे मैंने वाइट शीट ली है और इस पर मैंने पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं, इस तरह से मैंने प्रेजेंटेशंस दी है। अब मुझे शर्म भी आ रही, समझ भी नहीं आ रही कि मैं पास कैसे हुई हूँ और टीचर्स ने मुझे उस पर नंबर्स कैसे दिए। अब ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन है जो मैंने खुद बनाई है, और इतनी अच्छी बनी थी और मुझे मज़ा भी आ रहा था। मुझे कभी कभी हो रहा था कि लाइक पता नहीं लड़कियाँ कैसे ये चीज़ें सारी प्रेजेंट कर लेती है, हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि कैनवा पे ऑलरेडी टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, तुम कैनवा से यूज़ करके बहुत इजीली बना सकते हो। लेकिन चलो ये चीज़ मैंने सीख ली है। अब मुझे ये आ रहा है कि ये चीज़ें जो यहाँ पे बॉर्डर लाइंस और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये कैसे बनती है, मुझे ये भी आता है अब। लाइक अब मुझे ये वाली जो शीट थी ना, ये मुझे सेम इस तरह की 3 शीट्स चाहिए थी, लेकिन इसमें नहीं थी, तो ये मैंने प्लस प्लस करके यहाँ से सारा ऐड किया हुआ है। ये डिज़ाइनिंग भी मैंने खुद की हुई है इस शीट्स पे देखो। सेकंड, ये वो इसी का पार्ट है। थर्ड पे ये वाला चेंज, क्योंकि ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट होना था, तो ये सारी चीज़ें ये मैंने खुद की है, सीख है। इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने कुछ चीज़ें सीखी हुई है। आगे ये भी सीखा है, ये सेक्शन 2 ये है मेरी नहीं, लेकिन चलो सीख लिया है ना, मेरे लिए ये भी बहुत काम। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और चीज़ पे काम करूँ। ये फिग्मा का तो मैंने डाउनलोड कर लिया व्हाट्सएप, और ये लेंस स्टूडियो का यहाँ से बनते हैं स्नैपचैट की फ़िल्टर्स, तो इसमें मैंने थोड़ा सा काम करना है, फिर मैं स्नैपचैट की फ़िल्टर्स बनाऊँगी इंशाल्लाह। आगे मैं कोशिश करूँगी ना, प्रैक्टिस। लेकिन पता नहीं ये ऐप मेरे पास खुल नहीं रही, मेरे लैपटॉप का विंडो शायद इसके लिए स्लो है, क्या है मुझे खुद नहीं पता। लेकिन एज अ होल मेरा जो 1 वीक था ना, बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि मैंने बहुत काफ़ी चीज़ें सीखी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हेलो जी, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ डिनर करने मैस हॉल। देखते हैं बना क्या हुआ है आज। लेट्स गो टू मैस। ये मैस में मैं सबसे लेट आती हूँ, सबसे बिल्कुल हमारा टाइम 7 से 8 बजे तक होता है ना मैस का। अभी बिल्कुल 7:59 है और मैं इधर पहुंची हूँ, तो मुझे पहुंचते भी 1 मिनट हो जाएगा। और आंटी मुझे रोज़ कहती है कि बेटा टाइम से आया करें, लेकिन बेटा ओह शिट, गिराना नहीं था, इसमें मैंने चिया सीड्स डाले थे। शिट गाइस, तुम लोगों ने मेरा नुकसान कर दिया है, लेकिन चलो। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि मैं मैस में सबसे लेट आती हूँ, और अब मैस का टाइम ख़त्म हो गया है, 8:02 हो गए हैं अब, तो चलते हैं थोड़ी सी डांट खाते हैं। यह है एफ ब्लॉक वालों का मैस हॉल। इसको सबसे लेट में कर्मा को देखे कितनी मोटी है। यार मैं सबसे एंड पे गई हूँ, आंटी बेचारी मुझे बार बार बोल रही थी बेटा जल्दी करो, क्योंकि उन्होंने घर जाना होता है, तो मैं हॉल को बंद कर दिया है। लेकिन एक आंटी मुझे मिली है, इतनी स्वीट सी, मैंने उनको बोला आंटी यहाँ की बिल्ली है कितनी मोटी, कहती आंटी तो पतली है ना, खुद मोटी। ठीक है, अभी कोई शीट है, चलो कुत्ते भी है, बिल्ली भी है, हमारे हॉस्टल में सब कुछ होता है। अब मैं थोड़ी सी चाय पी के बस फ़ोन यूज़ करूँगी। ओके, तो यहाँ पे व्लॉग होता है मेरा ख़त्म,
और इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी मैं इतनी प्रो नहीं हूँ, बस जैसा वैसा बन रहा है वहाँ तक देख ले, बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आएंगी क्या प्रोग्रेस। बाय बाय।